रेहान तारिक साहब तो अपना सर पकड़ के बैठ गए तारिक दे अगे सिर ते दो वाल ने स्टाइलिस्ट आस्ते बचना ही नहीं है मैं जिन्ने पट सकने जा अगला बंदा जिन्नी मर्जी छेड़खानी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करे ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ने वोट ला छड़ी है तारिक रेहान तारिक दी वोट लग गई भी आज सही टक्कर का आदमी मिला बंदी मिली रेहान तारिक को पॉडकास्ट में सही टक्कर की बंदी मिली अबे की तोबा मैं तो मीरा से भी आगे की बुलाऊं मैं तो जाऊंगी नहीं कभी भी मेरे को तो कितने 70 नहीं जाना चाहिए ना जाना चाहिए रेहान तारिक को पता चले कि उसको भी कोई टक्कर का कोई मिला है आई हैव नोटेड आपको पता होना चाहिए कि आगे बंदा कौन है बंदी कौन है ना वो मिस्टर पतलू की जो उसने पॉडकास्ट किया था उस पे तो उसने पूरी तैयारी की थी ठीक है हकीम लोहा पहाड़ का जो उसने वो इंटरव्यू किया था उस पे भी उसकी तैयारी की थी उसने बंदा फजूल शादियां करी जा रहा है पॉडकास्ट पहली बात हुई कि मैं बहुत खराब हूँ पॉडकास्ट की ना मतलब कि व्हाट इज द वे ऑफ यू डिस्क्राइब टू अदर्स। आज का हमारा जो टूर है वो शुरू हो रहा है सांगला हिल से और हम जा रहे हैं हाफिजाबाद। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सांगला हिल सलमा वान सलोन और जिम पे। तो हम साथ मिलकर जाएंगे आज हाफिजाबाद और आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है। अच्छा तो मैंने इनको बोला था कि मुझे लगी है भूख पहले मैं खाना खाऊंगा और उसके बाद हम चलेंगे हाफिजाबाद के लिए। तो मेरे आने से पहले ये खाना मौजूद है एक कोल्ड ड्रिंक और इसमें है चेक करता हूँ क्या और इसमें भी क्या है ठीक है चेक करते हैं और खाते हैं पहले। तो जी मेरे लिए है कुछ नगेट्स हैं और इसमें है आपके सामने क्रंची पास्ता और इन्होंने जो ऑर्डर किया था ग्लोरियाज पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये इनके सांगला हिल में इधर ही इनके सलोन के पास ही है। तो पहले मैं ये खाता हूँ तो मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ लेकिन खाऊंगा आज क्योंकि रिजवान भाई ने इतने प्यार से मंगवाया मेरे लिए तो आज वो भी खाऊंगा पास्ता भी। तो गाइस हम निकल रहे हैं की कर रहे हैं कहना की सी हम जो है वो अब सलमा ईमान और रिजवान खल के साथ अब हमारी जर्नी शुरू हो गई है। देखें अब हम आपको दिखाएंगे और आपको ये व्लॉग इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। अच्छा जी ऐसा है क्या और सलमा ईमान आपको पता ही है माशाल्लाह मोस्ट फेमस हैं और इनकी जो पब्लिक है जो मतलब इनको जो इनके फॉलोअर्स हैं वो बहुत देखते हैं इनको। तो मुझे इस व्लॉग का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह और आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा मैं आपको ना एक दिखाने जा रहा हूँ सांगला हिल में मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ लेकिन रिजवान भाई जो जिस साइड से लेकर आज मुझे आए हैं ना मैं देख के हैरान हो गया हूँ। इतना अच्छा वेदर और इतना अच्छा माहौल यहाँ पे ये देखें किनाल बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो है ना सिस्टम है और मुझे बड़ा खुशी होती है जो इन इलाकों को देख के और ऐसे ना। और ये देखें भाई सांगला जो है ना काफ़ी अप टू डेट हो चुका है। नहीं माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह ये रोड कितने अच्छे अच्छे बने हुए हैं और माशाल्लाह बड़ी सफाई है और यार बेसिक जो गांव के जो इस जो सराउंडिंग साइड पे होते हैं ना सिटी के सराउंडिंग साइड पे जो एरियाज़ होते हैं उनकी बड़ी मतलब उनकी खूबसूरती इन चीज़ों से ही है। आपका माहौल सड़कें ये सारा कुछ ना इसी पे ही है। तो सलमा ईमान ने अपना शुरू कर दिया जी व्लॉग अच्छा रील्स की वीडियोस अच्छा सॉस पैन की वीडियोस बनाती हूँ ड्राइव कर रहे होते हैं ना तो फिर हम थोड़ा शूट कर रहे होते हैं। मैं माशाल्लाह इनके साथ काफ़ी पुराना इनके साथ लिंक है और माशाल्लाह बड़े बड़े टूर किए हैं हमने इनके शादी के शूट्स लाहौर सब पता नहीं शादी के शूट और मिलियंस पे गए हाँ और मिलियंस पे वो हमारे वो व्यूज़ गए थे वो वायरल सारी वीडियोस हुई थी हमारी। और इनके साथ माशाल्लाह हमेशा सफ़र करने का बड़ा मज़ा आता है। तो ये जब भी मतलब कहते हैं कि हमने कहीं भी जाना है तो मैं मतलब इनकार नहीं करता ठीक है। रात को भी इनकी कॉल है जब तो बात हुई तो इन्होंने कहा कि जी आप मेरे साथ चलो तो मैं कहा मैंने कहा भी इतना अच्छा इवेंट है तो फिर को जो वो कवर करना चाहिए ये स्पेशल इनविटेशन वाला और मुझे बोला था भैया ने कि आपके जो भी कोलीग्स हैं जो भी फ्रेंड्स हैं आपने उनको साथ लाजमी लेके आना है। जी मैं उनको तो उनके लिए तो सरप्राइज है ना। बिल्कुल 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 राय साहब से मेरी बात हुई थी थोड़े दिन पहले तो इसी मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं की थी मतलब उनके जो क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि उनका इवेंट क्या है। ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं और ये तरक्की वाला मामला ही होता है कि एक टिकटॉकर या कोई भी क्रिएटर है वो कोई अच्छा काम करे और
उस पर अल्लाह ताला बरकत देता है, ठीक है। हम सबको अल्लाह ताला ने इसी तरह बरकत दी है। हमने स्टार्टअप स्ट्रगल करके किया है। सलमान ने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, और बाकी जितने भी क्रिएटर हैं इन्होंने स्ट्रगल की है तो यहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे भी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी हर्डल्स आती हैं, बेशक सेटअप है, आपको थोड़ा हार्ड टाइम जो है फेस करना पड़ता है ना। लाइक देखो हमने बहुत जीरो से स्टार्ट किया था और आज हम ब्रांड्स के ओनर हैं माशाल्लाह से। इरफान साहब सीईओ बन गए जिनके, और इवेंट प्लानर हैं माशाल्लाह से। जी जी। और मेरे जो है मेरा खुद का सैलून है, बुटीक है मेरा, मैंने लॉन्च किया। हाँ जी। तो जैसे हमें फेम मिलता है ना, तो ऑडियंस यानी कि ऑन डिमांड हम काम करते हैं। पब्लिक चाहती जो है, चाह रही होती है, जो पब्लिक को चाह कुछ जो है वो कुछ सेल आउट करे हमें कोई अपने नाम से। बिल्कुल ऐसे ही। अब नाम से कोई प्रोडक्ट आप देखिए, आप सांगला हिल में कितनी देर से मेहनत कर रही हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी है। और मैं ये समझता हूँ सलमा के ये आपके लिए मतलब बहुत गुड लक है कि आपने इतना टाइम, मैं ये नहीं कहूँगा कि इतने थोड़े से टाइम में आपने बहुत टाइम लगाया, टाइम बहुत लगाया आपने। 8 इयर्स में अपनी पब्लिक वैल्यू बनाई है पूरे सांगला हिल में। ऐसे ही है, और फिर बहुत मेहनत की, बहुत टाइम लगा मुझे। बहुत छोटी एज से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि आर्ट एक ऐसा शोबा है, ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि जो कि टाइम लेता है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आर्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस और टाइम दोनों की जरूरत होती है। बहुत छोटी उम्र से मैंने स्टार्ट किया है। जब मैं स्टडी करती थी तब से मैं आर्ट में थी ना। जी जी। तो उसके बाद फिर छोटे छोटे कोर्सेज किए, फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल पे कोर्सेज किए, और मैं माशाल्लाह से इंटरनेशनल लेवल पे सर्टिफाइड हूँ। और पाकिस्तान में मैंने मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो सब जान अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, मैं ये समझती हूँ मैं कुछ भी, अभी हम जो है फिर भी सीखने के ही प्रोसेस ये अपना ये बड़प्पन होता है इंसान का बड़ा, क्योंकि अपने आप को मान लेना। ठीक है। अगर देखो अभी मैंने कुछ लोग इस तरह के देखे हैं अपनी मार्केट में कि वो इस चीज़ों को मानते ही नहीं है कि यार हमने किसी सीखा नहीं है, हमने नेट से सीखा, हमने वो से सीखा है। जो बंदे ने सीखा है वो इतराफ़ करे ताकि उसका हक उसको मिले। सीखने के बगैर तो कुछ भी, हाँ, सीखने के बगैर कुछ भी नहीं है। इंसान को मेहनत करनी चाहिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जो हमारा व्लॉग देखते हैं या हमारी वीडियोस देखते हैं, उसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। कहने का मतलब ये है कि अपने हिडन टैलेंट जो है ना, उनको आपको हाइड नहीं करना चाहिए, उनको ग्रूम करें, क्योंकि आप अप टू डेट। अच्छा, मुझे सलमा मुझे वो वाक़या बताइएगा जो फैसलाबाद में 2018 या 19 में आप पार्टिसिपेट किया था आपने फैसलाबाद में। वो मुझे याद है बड़े अच्छे से। हाँ, वो मैं ऐसे याद है कि एक सेलिब्रिटी है पाकिस्तान की, और मैं बहुत छोटी उम्र से उनकी फ़ैन हूँ। जी जी। यानी कह लें कि वो मेरी क्रश है जी। और मैं उनको बहुत अरसे से उनको फॉलो कर रही थी कि मतलब लेडी हो तो ऐसी हो, कमाल की लेडी क्या हो, मतलब ऐसे ही माशाल्लाह से उनका प्रोफेशन है। और फिर वो माशाल्लाह उस लेवल पे तो हम लोग कोशिश करें कि हम भी जाएं, बट नहीं जा सकते। वो है मुसरत मिसबा। बिल्कुल ऐसे। मुसरत मिसबा साहिबा ने फैसलाबाद में करवाया था इवेंट। उन्होंने एक कंपटीशन करवाया था, ब्राइडल कंपटीशन मेकओवर का। हाँ जी। जहाँ मतलब पूरे पाकिस्तान से ब्यूटिशियंस ने जो है आपने पार्टिसिपेट किया था। ठीक। और मुझे कोई फोर्सफुली ले गया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मुझे फोर्सफुली किसी ने ले लिया कि आजो आजो आजो। हाँ। मैं सिर्फ उनको देखने के लिए गई थी। मैं घबराई हुई थी। मैं कहती नहीं, मैंने सिर्फ उनको देखना है, मैंने उनको जस्ट एक दफ़ा हाथ करना है, तो मैंने इसको पार्टिसिपेट नहीं करना। जी जी। तो मैंने तो जस्ट अपना वर्क किया ना, जो मुझे आता था, जो भी मेरा आर्ट था। तो मुझे लास्ट टाइम तक नहीं पता था। 2 नाम अनाउंस हुए थे, सेकंड और फर्स्ट ना। जब सेकंड अनाउंस हो गया तो मैंने कहा सलमा तुम्हारा तो कुछ नहीं बनने वाला। बड़ा नाम था वो। मैंने तो कुछ नहीं बनने वाला, तुम तो गई भाई, फर्स्ट वाला तुम मेरे को तो नहीं मिलेगा कभी। तो फिर जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई, बहुत सदमे में थी। और मुझे बिल्कुल भी नहीं यकीन नहीं आ रहा था कि मैं फर्स्ट विनर हूँ और मैं विन कर गई। तो तब मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। तब मुझे लगा, तब मुझे जिंदगी में पहली दफा कि मैंने भी आपको पहली बार वहाँ पे देखा था। उससे पहले भी देखा था, लेकिन ऑन स्टेज मैंने तब आपको पहली बार उधर देखा था। आपको पता है कि कितना बड़ा कंपटीशन। बिल्कुल, वो मुसरत मिसबा डिप्लेक्स का बड़ा नाम है। डिप्लेक्स पूरे पाकिस्तान में है, उनके सैलून है। वो खुद मौजूद थी, हाँ जी, जज किया था उन्होंने। और उन्होंने मुझे फर्स्ट विनर अनाउंस किया था। और मैंने तब ये चीज डिसाइड की अपने अंदर कि मैं अब काम कर सकती हूँ। काम कर सकती हूँ। ये नहीं सोचा कि मैं तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, अगर वो देखिए उन्होंने जिस तरह आपको मतलब सपोर्ट किया, ठीक है, आपको उन्होंने जैसे मतलब वो सबके सामने इतनी पब्लिक थी, क्राउड था वहाँ पे, और आपको उन्होंने बड़ा अच्छे से उन्होंने मतलब आपको दाद दी। तो मैं ये समझता हूँ इतनी बड़ी आर्टिस्ट है पूरे पाकिस्तान, बल्कि वो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में नाम है उनका। वो सर्जन है, वो स्किन सर्जन। हाँ जी, उनका पूरी दुनिया में नाम है। और उन्होंने इतनी अच्छे से आपको अप्रिशिएट किया, जहाँ से आपको मतलब वो एक होप मिली, क्या मेरा नाम निकला। हाँ बिल्कुल, मतलब BBC पे मेरे इंटरव्यूज हुए थे। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के जो चैनल फैसलाबाद
फैसलाबाद में कुछ लोगों को थोड़ा सा मसला हुआ था, ठीक है। उन्होंने कहा कि सलमा मान साहबा ने शायद को पैसे दे लेके, हाँ तो इस तरह ये नहीं, वो नहीं, मैं उस क्लास में मौजूद था, मुझे पता है वहाँ पे इतना बड़ा मतलब ब्रांड और इतना बड़ा नाम मुसरत मिसबा, और वहाँ पे पैसे लेके किसी को अनाउंस किया जाए तो ये गलत बात है। ये मैं तो वहाँ पे था ना, मुझे पता है वो सारी स्टोरी का। तो आज हम इतनी देर बाद, तकरीबन 7-8 साल बाद हमने ये व्लॉग बनाया, तो आज भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सच है, ये सच है, ठीक ये है, reality क्योंकि लोग जो उस टाइम थे उतना सोशल मीडिया का और दौर वैसे टाइम बात नहीं है, था। अब तो पूरा पाकिस्तान मान गया ना कि नहीं नहीं, artist- माशाल्लाह मानता है जी, क्यों नहीं मानता, artist में मेरा शुमार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आर्टिस्ट हैं आप, शुमार क्यों होता है यार? नहीं भी हम अपने आप को भी कुछ नहीं समझते अभी नहीं तो। माशाल्लाह, आप, मैं तो माशाल्लाह हम तो public servant हैं, फैसलाबाद में public जितनी ब्यूटिशियन है सबके साथ अच्छा लिंक्स है मेरा, बहुत- आपके साथ बहुत है, अच्छा, बहनों बहुत जैसी है मेरी, अच्छी हैं। तो मैं सबके साथ ना इस तरह जब भी बात होती है तो मैं कहता रहता हूँ कि मैं सलमा, आप स्टार्ट तो बड़े छोटे थे आप भी ना, बड़ी बिल्कुल, छोटी बिल्कुल। उम्र से आपने स्टार्ट किया था। हाँ जी बिल्कुल, तब हमने तब स्टार्ट किया था। सलमा मैं आपको बताता हूँ, हमारी जर्नी ये थी कि 2016 में मैंने फर्स्ट क्लास जो है ना, 14 में अटेंड की थी। तब अहमद ही फोटोग्राफी करता था पूरी क्लासेस की ना, जी, ऐसे ही है। तो अहमद माशाल्लाह बड़ी स्ट्रगल करता था, जो थी अपना महम शाह आपी, उनके साथ वो खुद जाता था डोर टू डोर, लोगों को मिलता जाके उन्होंने करवाना। सोबिया बिल्कुल। तो ये इन्होंने बड़ी मेहनत करके मतलब यहाँ तक पहुँचे सारे ही, ठीक है। और मैं भी माशाल्लाह तब से ही क्लासेस में कवरेज कर रहा हूँ। सबसे पुराना फोटोग्राफर आपको पता ही है मैं ही हूँ, मतलब इस उनका साथ हम रिलैक्स हैं कि हमें जैसा मतलब हम शूट चाह रहे होते हैं ना, वैसा ही एज इट एज आप माशाल्लाह मिल जाता है। अहमद वाली सेलिब्रिटी है जिसका आपने शूट नहीं किया। माशाल्लाह सारे ही करते हैं, मतलब टिकटॉकर्स का भी करता हूँ, और जितने भी है, मतलब वो कहते हैं ना मांस खाने वाले को मांस मिल ही जाता है। अब देखिए हाफिजाबाद में हमें कोई जानने वाला नहीं है, वहाँ पे क्रिएटर ही है, सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे भी जगह वो क्रिएटर्स हैं जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी एक रेपुटेशन बहुत बड़ा प्रोफाइल है उनका ना, तो बिल्कुल हम ऐसे ही तो नहीं जा रहे ना उनके लिए, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग इसलिए उनके ऑनर में भी जा रहे हैं। बिल्कुल यानी तो जो हमारा राय साहब ने तो जो हमारा इस्तकबाल माशाल्लाह से किया, जो हमारा उनका दिल से एक रिश्ता है, वो मुझे अपनी सिस्टर कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बट एक और भी रीजन है कि वहाँ पे सारे वो लोग क्रिएटर आते हैं, सारे क्रिएटर्स पाकिस्तान के नामवर क्रिएटर्स, बिल्कुल ऐसे, जिनको लोग लाइक एक दफा बस मिलने को तरस रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पे सारे देखते हैं। उस्मान भी एक बड़ा नाम है माशाल्लाह, उन्होंने अभी रिसेंटली वो पूरा ट्रेंडिंग में रहे हैं, उन्होंने क्या नाम लेते हैं, हाँ जी अभी भी ट्रेंड पे हैं। उन्होंने जो जिस तरह का वो ट्रेंड शुरू किया वो किसी ने नहीं किया। आज हम महबूब को मिलेंगे, राइस से मिलेंगे। उस्मान भाई अगर आप मेरा व्लॉग देखेंगे तो आपकी बातें हो रही हैं हमारे साथ सफर में। आप हमारे महबूब हैं, हम आपके महबूब, ठीक है। तो उस्मान भाई इंशाल्लाह थोड़ा टाइम रह गया, हम हाफिजाबाद पहुंचने वाले हैं और आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। और ये सारा जो सेहरा है, ये क्रेडिट जो है वो राय साहब को जाता है, ठीक है। राय हैया ने हमें इनवाइट किया और हम जा रहे हैं, और ये जितने भी टिकटॉकर्स, जितने भी क्रिएटर आ रहे हैं, तो ये बड़ी बात है कि एक जगह में इकट्ठे कर लेना सबको एक टाइम पे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम पहुंचने वाले हैं। और आप बात कर लेते हैं, राय की बात कर रहे हैं। हाँ जी, राय कौन है? राय हैया, हाँ जी कौन है वो? आपने देखी उनकी परफॉर्मेंस देखी है हॉर्स राइडिंग की? मैं कहती हूँ बड़े बड़े राइडर्स नाकाम हो जाते हैं भाई, एक हॉर्स को कंट्रोल करना मुश्किल है, वो दो हॉर्स पे बैठ के उसको कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और सिर्फ बैठ के नहीं राइडिंग कर रहा, वो खड़े होकर राइडिंग कर रहा है। हालांकि वो बेजुबान है, बेजुबान पे, हाँ जी बेजुबान पे वो यकीन, पानी में उसने राइडिंग की, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे तो रोड्स बाय रोड्स पे अभी लास्ट टाइम उनका वीलॉग आया ना, जी जी, उन्होंने पैदल मतलब अपना पैदल कह रही हूँ, उन्होंने बाय हॉर्स मतलब वहाँ अपने गांव से सिटी तक का सफर किया, रास्ते में जितने भी उनके आए सारे मामला हुए, जंगलात आए, प्लेसेस आए, सबको रिकॉर्ड किया। हैया जो है ना इतना छोटा बच्चा है अभी, मतलब छोटा सा है अभी, उसकी इतनी उम्र नहीं है। मैं कहती हूँ कि खरल जिधर भी है ना भी काम पूरा ही डाल नहीं अच्छा ये देखें ये एमी नहीं, हमने भी खर साहब से ये भी खर साहब एमी नहीं है। अच्छा आप ही एक चीज़ और है, आपने ये देखा है कि मैं अपनी थोड़ी सी जितनी भी एज है, इतने में मैंने आज तक ये वाला कंसेप्ट देखा ही नहीं किसी में कि वो कोई घोड़े पे खड़ा हो जाए, ठीक है। मूवीज देखी हैं, हाँ हमने इतने सीरियल्स देखे, हमने अर्तुगरल देखा, उसकी इतने सीरियल हमने वहाँ पे भी नहीं, ये काम उसमें भी नहीं देखा अर्तुगरल में इतना टैलेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है, कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में बहुत है। और ये टिकटॉक ने हर जो क्रिएटर जो हिडन टैलेंट्स थे ना उनको उजागर किया, ठीक है, उसको ओपन करके दिखाया लोगों ने, दिखाया, उनको शॉप किया और बड़ी स्क्रीन पे दिखाया और उनको नाम भी मिला।
मिला, बिल्कुल ऐसे ही उनको काम भी मिला। जो हम मतलब थक गए थे ना, एक चीज चल रही थी सदियों से कि पहले जो फिल्म स्टार का जो होता है, बाप है वो हीरो है, फिर उसका बेटा हीरो है, फिर ऐसे ही उसका आगे पोता हीरो है, ऐसे ही। फिर नवासा। अब उन चीजों से हमारी जान छूट गई। अच्छा आप देखें जितने भी एक्टर्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान बाकी जो इंडिया और दूसरे मुल्कों के जो एक्टर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान के। अच्छा पाकिस्तान के टिकटॉक जो एक्टर्स हैं उनके फॉलोअर्स बहुत कम हैं अपने जो नॉर्मल टिकटॉकर्स हैं, ठीक है, जो मतलब जिनके टैलेंट हैं उनके मिलियंस में हैं, और ये अभी इतना वो मतलब इतना नहीं है। पाकिस्तान में इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो है हानिया आमिर के, ठीक है, और वो डिज़र्व करती है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। उसने भी ज़ाहिर बात मेहनत की है, हर मेहनत, एक्ट्रेस है और राइट, मैं कहती हूँ पूरा फुल ऑफ लुक हैं, वो पैकेज है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और इतनी कम उम्र है, और जो काम है ना वैसे फरहान वो कम उम्र में ही स्टार्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी टैलेंट है ना, वो आप कम उम्र से ही आप अगर काम स्टार्ट कर दो तो आप फिर बड़ी अच्छी उम्र में एक अच्छे मतलब के जगह पे पहुंच जाते हो, फिर मजा आता है, एंजॉय करने का मजा आता है जिंदगी। इन सब में जो मेन चीज़ है वो मेहनत है। हम आपको बार बार मेहनत का बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने मेहनत की है, आप भी मेहनत कर रहे हो, और मेहनत छोड़ना ना। जब आप मेहनत नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं जाके आपको आपके काम का सिला ज़रूर देगा, ठीक है। तो मैं टिकटॉक पे भी माशाल्लाह फेमस हूँ, वहाँ पे मुझे अच्छे फॉलोअर्स और व्यूज़ मिल जाते हैं। इंस्टा पे भी मुझे अच्छे फॉलोअर्स और व्यूज़ हैं मेरे पास। यूट्यूब पे जो स्टार्ट करने का मकसद यही था कि हम अपनी लाइफ को जिस तरह जो मतलब रूटीन वाइज जो हम कर रहे हैं इसको भी सेव किया जाए, ठीक है। आने वाले वक्त में ये काम आएंगी ये हमारी बातें, क्योंकि यूट्यूब और गूगल वहाँ चीज़ है जो किसी को कोई चीज़ की समझ नहीं आती, वो गूगल सर्च करना शुरू कर देता है और यूट्यूब पे वो आपको चीज़ मिल जाती है। फरहान भाई मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा, इसमें आपने हमेशा इसको पॉजिटिव यूज़ करना है, राइट, नहीं पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं आप, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं आप, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं आप उसको जो है एज ए मार्केटिंग यूज़ करें, उसकी प्रमोशन के लिए यूज़, बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ आपने अगर ज़िंदगी में बहुत सी हर्डल्स मुश्किलात आती हैं लेकिन आपने गिव अप नहीं करना, ठीक है ना फरहान भाई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मजा आने वाला भी मजा है। देखो भैंसें भी आ रही हैं, अब भैंसें भी आ गई हैं, ये इन्होंने मीनार ही ले ली है। ये हम हिंदी इलाके पे जा रहे हैं। उस्मान साहब का तो देखिए प्रोफेशन क्या है, मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी माशाल्लाह भैंसों को नहला रहे हैं। अच्छा जी, वो ना उनका शौक है। देखी वीडियो, वो बेचारी बंदी एक आई है बाहर से, हाँ जी, ओवरसीज। हाँ, वो कहती मैं आपकी फैन हूँ, तो उन्होंने जी उनको नहलाने पे लगा दिया। पहले तो मेरी डंगर तो नवाओ। क्या बात यार, ये देखें वो ये खलूस है, मतलब ये खलूस है, वो उसमें ये नहीं दिखा ਕਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆਂ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ ना, कल्चर को प्रमोट किया है भाई उस्मान भाई ने, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे। मतलब इस चीज को लोग अशेम्ड लेते थे, बिल्कुल। और मैं मतलब डंगरा आला में बंदा वा, मैं हुन किथे जाके बवांगा ते मैं की दसांगा कि मैं रखे हुए ने। और देखें कि वो बंदा जिसने मतलब पूरी दुनिया को बता दिया कि भाई असि जमीना वाले हैं, ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, बिल्कुल ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। बिल्कुल तो मैं इस चीज पे उनको अप्रिशिएट करूंगी। ऐसे जिस तरह रेहान तारक ने वो गलत बंदे ਨੂੰ बुला लिया ਸੀ अपने पोस्ट, बंदे ना बंदा फंस जाता। किसको वो बुलाया, मीरा को बुलाया था? मीरा साहबा को बुलाया था ना, मीरा साहबा को रेहान तारक साहब ने बुलाया ना अपने पॉडकास्ट में। आपने नहीं देखा पॉडकास्ट? मैंने भी पब्लिक देखा। ने तो बहुत देखा होगा। अच्छा, मैंने तो बड़े शौक से देखा। मीरा साहब मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या बात, कैसे फैन हूँ मैं आपको बताती हूँ भाई। चलो बंदी हो तो ऐसी हो, अगला बंदा जिन्नी मर्जी छेड़खानी तो ना करे, तुझे पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। हमने भाई अपनी फिल्म पे बड़ी मेहनत की। साइको फिल्म देखी आपने, उसका ट्रेलर देखा? मैंने नहीं देखा। मीरा साहबा बहुत अच्छी प्रमोशन कर रही हैं। मीरा साहबा ने वॉट ला छड़ी है तारक रेहान साहब, रेहान तारक दी वॉट लग गई भी आज। टक्कर का आदमी मिला, बंदी मिली रेहान तारक को पॉडकास्ट में, सही टक्कर की बंदी मिली। क्या बात। रेहान तारक उससे कुछ भी पूछा ना, उससे दिखा रहा है मीरा साहबा ये देखें आप ही हैं। मीरा साहबा स्क्रिप्ट पढ़ रही है, अपना पेजेस देख रही है यूं करके। अच्छा, वो कैरेक्टर में थी, पेजेस देख रही हूँ। वो कहती क्या दिखाया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कोई भी सवाल है ना, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी फिल्म पे बड़ी मेहनत की है। क्या बात है। साइको पे बड़ी मेहनत हुई है, मुझे नहीं पता। साइको मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई हूँ। मतलब साइको देखो ना देखो, और रेहान तारक का जो पॉडकास्ट है वो देखना चाहिए। उसने सॉलिड प्रमोशन की है, सॉलिड प्रमोशन की है। और रेहान तारक साहब तो अपना सर पकड़ के बैठ गए। उस बंदे ने बड़ी कोशिश की कि मीरा साहबा कोई ना कोई सवाल का जवाब दे, पर मीरा साहबा के पता नहीं मुझे। क्या बात। और फिर इतना मजे का वो बोलती है ना, इतना काम डाउन बोलती है, इतना
रिलैक्स बोलती है ना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं उसका पॉडकास्ट देखूंगा जो आप देखना और सारे देखें। मैं सारे मीरा ये साहबा का आपको पता ही है रेहान तारक जो है वो वो- पहले आपको वैसे ही बुलाते हैं, उनको बोला होगा आपकी फिल्म की प्रमोशन करनी है और बाद में उनकी जाती जो लाइफ है उस पे वो शुरू हो जाते हैं, जो कि गलत बात है। जो गलत बात है। गलत बात है। रेहान तारिक साहब जो मतलब के टॉपिक उनको कह के बुलाते हैं ना, मतलब इस टॉपिक पे बात करनी है तो उनको आई थिंक उसी बात पे, अगर कोई गेस्ट अनकंफर्टेबल है ना, अगर वो कह रहे हैं कि भी इस बात को डिस्कस ना करो तो ना करो ना। ठीक है, समझ गया। ये मैनर्स हैं कि प्राइवेसी को आप डिस्कस नहीं कर सकते, आपको नहीं डिस्कस करनी चाहिए प्राइवेसी। पॉडकास्ट पहली बात हुई कि मैं बहुत खराब हूँ पॉडकास्ट की ना, मतलब कि व्हाट इज द वे ऑफ यू डिस्क्राइब टू अदर्स, कि आपका एक तरीकेकार बन गया दूसरों को एक्सप्लेन करने का कि वो लाइक दैट वो कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं, आप लोग कैसे हैं, फलां कैसा है, फलां कैसा है, आप दूसरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, वो नहीं भी है ना तो उसको मनवा रहे हैं कि नहीं तुम ऐसे ही हो, मनवा लेते हैं। उस्मान साहब को भी बुलाया था ना, हाँ अभी जी। हमारा मीटअप होना है ना उनसे, आप उस्मान साहब से पूछिएगा कि उन्होंने कैसे मतलब सवाल जवाब किए थे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर रेहान तारक आपको इनवाइट करें किसी भी पॉडकास्ट में तो आप जाएंगे? मेरे अब्बे की तौबा, मैं तो मीरा से भी आगे की बुलाऊं, मैं तो जाऊंगी नहीं कभी भी। नहीं मेरे को तो कितने 70 नहीं जाना चाहिए ना, जाना चाहिए। रेहान तारक को पता चले कि उसको भी कोई टक्कर का कोई मिला है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं। ठीक I है, have no time। अब मैं शहबाज शरीफ की फॉलोअर हूँ यार, मेरे पास इतना काम पड़ा है करने बिल्कुल वाला। ऐसे। मैं मेरे को काम हमने लोगों की सुलह करवानी है। मैं मरियम नवाज साहबा को फॉलो करती हूँ, मैं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है मैं उनकी किसी की पॉडकास्ट में जाऊँ यार, और किसी के फजूल सवालों का जवाब दूं। हाँ नहीं, मैं कभी नहीं जाऊँगी, ठीक है, ठीक नेवर है। डिनाई मेरी तरफ से। रेहान भाई साहब साहब- चले जाएं तो वो राय साहब आप जाना चाहेंगे? नहीं, मैं तो जाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जाएंगे? आपने क्या कहना है और क्या मतलब कर नहीं सकते। आपका कोई मतलब कोई है विजन बताएं। आपने अगर आपको रेहान तारक बुलाता है अपने पॉडकास्ट में तो क्या मतलब आप क्या? देखें जी, रेहान तारक जो है खुद को बड़ा शोखा समझता है, राइट, खुद को बड़ा जो है वो जर्नलिस्ट समझता है। हाँ, ऐसे ही लेकिन बात ये है कि आप प्रोफेशनल सवाल किया करें, प्रोफेशनल जिंदगी को जो है वो उस पे बात किया करें। हाँ। आप जिन लोगों की जो है वो स्क्रिप्ट से हट के भी बातें करता है, जो वही ना। इंसान की जातियात पे आ जाता है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। वैसे कोई वीडियो किसी ने बनाई हो वो भी उठा के ले आता है, ये कैसे बन गई, वो कैसे बन गई, ऐसे ही अब है। बंदा क्या जवाब दे उसको। ठीक है, तो इसलिए भी मैं भी नहीं जाऊंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं, ये झूठ कह रहे हैं, ये मेरे मियाँ साहब बहुत बोले हैं, तो भूल के भी कोई पॉडकास्टर जो है ना मेरे हस्बैंड से दूर है, इनको नहीं बुलाना। हाँ जी, ये बड़े ठीक बोले हैं, मासूम है, ये हमने चले करने जाएंगे, नहीं देना। ये चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, इन्हें तो बताना नहीं है, इन्हें तो जाके बताना है कि मैं आ गया हूँ। ठीक है जी। अगर कोई पॉडकास्ट के लिए रब्ता करना चाहता है तो सलमा तो अवेलेबल नहीं है, और रिजवान हर टाइम राय साहब जो है ना वो आपको अवेलेबल मिलेंगे। और मैं भाई आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों ही जाएंगे। सलमा नहीं जाती तो कोई मसला नहीं है। फिर मैं अपने भरा दा ते अपने बंदे दा व्लॉग देखांगी, पॉडकास्ट देखांगी, फिर उत्ते बैठ के जाहिर- गुस्सा आ जाना, तन पता ना मलका ਨੂੰ गुस्सा आ ਜਾਂਦਾ। हाँ ये तो है। ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਾਂ। नहीं तो ਅਸੀਂ तो खाली हाथ थोड़ी आवांगे फिर। ਤਾਰਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋ ਵਾਲ ਨੇ, ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਆਸਤੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੱਟ ਸਕਣੇ ਜਾ। रेहान तारक सोच समझ के मैसेज करना, सोच समझ के टीम हायर करना जो सलमा मान को पॉडकास्ट के लिए जो है ना वो हायर करे या कोशिश करे। वो हमें नहीं इनवाइट करेगा, वो रेहान तारिक को पता है कौन बंदा जो है ना वो अच्छे काम कर रहा है और कौन सा बंदे की प्रोफाइल अच्छी है, वो अच्छे लोगों को इनवाइट नहीं करता। सही बात, वो उन लोगों को। उन लोगों अच्छा, को आपका criticism- मकसद ये है, इस बात से मकसद ये है कि जो जिन लोगों को वैल्यूएबल काम कर जो जिन लोगों को वो इनवाइट कर रहा है वो करेक्टरलेस है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब? कैरेक्टरलेस नहीं है, जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म चल रहा है ना, हाँ। जो बेचारे लोग क्रिटिसिज्म का अच्छा, वो जो शिकार- हिडन होते हैं उनको भी थोड़ा उजागर कर देता है वो ना। नहीं, वो कुछ नहीं देखता कि मतलब आगे नेगेटिव पर्सनालिटी है, पॉजिटिव पर्सनालिटी है, बट वो देखता है ट्रेंड्स को। मैं करती हूँ ओपन बात, यानी ट्रेंड्स, यानी देखो वरदा मलिक को बुलाया था, मतलब who is she? He's just टिकटॉकर, एंड वो बड़े बढ़कर आपको पता है कैसी वीडियोस बनाती है। और रेहान तारिक साहब की एजुकेशन क्या उनको अलो करती है, जितना वो एजुकेट बंदा है, जितना वो अच्छा सहाफी है, मैं उसकी तारीफ भी करूँगी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। क्या उसको सूट करता है कि वो मतलब ऐसे लोगों का पॉडकास्ट करके उनको मजीद प्रमोट करें, राइट। लाइक जिन बच्चियों को नहीं भी पता ना, अब वो इस भरता मलिक, कुछ बच्चियों को नहीं भी पता ना, बच्चियां मतलब हमारी बच्चियां
ठीक है, जो अभी ग्रो अप हो रही हैं, उनको नहीं भी पता कुछ लोगों का, कुछ बंदियों का। आप लोग जब उनको ऐसे शोज में बुलाते हो, प्रोग्राम्स को, हम लोग, हमारे बच्चे, हम लोग अच्छे, आप लोगों की फॉलोअर्स है ना, कि आप अच्छे सहाफ़ी हैं, ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप एजुकेटेड बंदे, हम आपको देखते हैं, आपके प्रोग्राम्स देखते हैं, तो आप ऐसे लोगों को इन्वाइट करके, बल्कि आप तो रास्ता दे रहे हैं ना कि इनको देखें। बिल्कुल ऐसे ही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि जिनको बेसिक वो भी आपने अगर सुधारना है ना, तो मेरा आपको ओपिनियन ये है कि अगर आप लोगों की मेंटली काउंसलिंग करना चाह रहे हैं ना, आप पर्सनली करें, हिडन करें, आप उनको पब्लिक ना, आप जाके समझा दें फिर उनको पर्सनली भी ये काम गलत है, ये ना, फिर आप ना अभी उसके लिए करें। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सही बात। अब ये देखें, पहले अगर किसी की फैमिलीज में अच्छे काम कर रहे हैं, आपको लगता है आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर अच्छे लोग जिन्होंने बाकी अच्छे काम किए हैं, आप शहबाज शरीफ को बुलाएं, आप मरियम साहबा को बुलाएं, आप वो आते हैं, ये कौन है? रेहान तारिक। देखिए नहीं, क्यों नहीं, हमारा हक है, पब्लिक है, हम क्या मतलब रेहान तारिक कौन, रेहान तारिक का हक है, तो हम पब्लिक है, मेरा भी हक है, मैं मरियम नवाज साहबा को बुला सकती हूँ। भाई मजा आया। मेरी ओनर माशाल्लाह से वो मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट है ना, मेरी सीएम है, तो सीएम तो वो है ना जो हमारा प्रोटेक्टर है, हमारा मतलब कि हमारे भले के लिए सोचता है, तो क्या हम उनको मिल नहीं सकते, हम उनको इनवाइट नहीं कर सकते? क्या हम तक हमारी रसाई नहीं है? मरियम साहबा तो वो हैं जो कि जाके तो छपड़ी छाप बच्चों को अपने गले से लगाती है। ऐसे ही है, ऐसे तो हमारा तो राइट है, तो मतलब रेहान तारिक का राइट है, वो अच्छे लोगों को क्यों नहीं बुलाता? आप अच्छे लोगों को इनवाइट करें जिन्होंने कुछ काम किए हैं पब्लिक के लिए ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है, जिनका प्रोफाइल अच्छा है, उनको बुलाना चाहिए। ऐसे ही है। तो वो अच्छे पॉडकास्ट करने चाहिए, नेगेटिव लोगों को निकाल दे, अपनी पर्सनालिटी को देखे, हु आर यू? रेहान तारिक के पढ़े लिखे बंदे हैं। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ऐसे ही अच्छे सहाफी हैं, उनको चाहिए कि अपने मुताबिक अपने आप को देखें और उन लोगों का प्रोफाइल पहले देख लिया करें। हो सकता है रेहान को स्टडी पता ना हो, स्टडी करे ना पूरी। मुझे तो लगता है रेहान को भी नहीं पता होता आने से पहले गेस्ट को। हाँ, वो स्टडी इतनी मोस्टली जैसे स्क्रिप्ट मिल रहा होता है ना आपको, हाँ जी, मतलब आपका प्रोड्यूसर जो है वो हाँ आपको जी, दे रहा होता है बाजू का स्क्रिप्ट, ये आज का गेस्ट है, इससे ये सवाल करने हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि बाजू का उसको पता ही नहीं होता। हाँ जी, तो उसकी पूरी रिसर्च नहीं करता। हाँ, पूरी रिसर्च नहीं करता, उसके पास जो स्क्रिप्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वो शुरू हो जाता है। आई थिंक सो कि आपको पता होना चाहिए कि आगे बंदा कौन है, बंदी कौन है ना। तो मिस्टर पतलू की जो उसने पॉडकास्ट किया था उस पर तो उसने पूरी तैयारी की थी, ठीक है। हकीम लोहा पहाड़ का जो उसने वो इंटरव्यू किया था उस पर भी उसकी तैयारी की थी उसने। एक बंदा फजूल शादियां करी जा रहा है, पॉडकास्ट करी जा रहा है, पॉडकास्ट कहूंगी, करी जा रहा है, भाई ये कोई तरीका है? हाँ देखो, मिस्टर पतलू का किया है वो, देखो बंदा नथिंग था, कुछ नहीं था, वो अपने जुबान से बता रहा है, मैं गरीब था, मैं कुछ नहीं था, मैं जीरो पे था, मैंने इतनी मेहनत की। उस बंदे ने मास्क चढ़ा के लाइव बैठता था, इतनी देर 7-7 8-8 घंटे, उसके यहाँ तक पैचेस पड़ गए हैं। ऐसे ही है। आपने कभी मिस्टर पतलू को गौर से देखा है? हाँ जी, कि उस बंदे के ऊपर बीती क्या है, उसने पैसा कैसे कमाया होगा, कैसे अर्न किया होगा। आज तो हर बंदा देखो लाइव पे है, हर बंदा कहता है मैं टिकटॉकर बन जाऊं, हर दूसरे बंदे के हाथ में फोन है, कहता है मैं टिकटॉकर हूँ। तो वो जब कोई बंदा कहीं पहुंच जाता है तो वाकई स्टार बन जाता है, उस टिकटॉकर से आपको फिर खुजली होने लग जाती है। ऐसे ही ऐसे ही। उस बंदे ने अपने सिर पे कमाया, देने वाले गिफ्टर ना दे उनको भी, ना दे पैसे। CSS की तैयारी भी की थी, आपको पता है जब CSS की आप तैयारी करते हो तो आपको पूरे मुल्क का माशाल्लाह पता होता है ना, इंटरनेशनल लेवल, तो इनको तो पूरे पाकिस्तान के नक्शे का पता है। क्या बात है, तो माशाल्लाह। मैं इनके साथ कहीं भी जा सकती हूँ, मेरा प्लान मुश्तरी पे जाने का मुझे मुश्तरी भी लेके जाएंगे एलन मस्क से बात। एलन मस्क से आप राब्ता करें ना, फोन करें ना, हम अब भी उनको फोन करके बताते हैं वो क्या कहते हैं। एलन मस्क हमें अगर अलाउ करते हैं तो हम जो है नेक्स्ट प्लान ट्रम्प से बात करनी पड़ेगी। पहले ट्रम्प से बात कर। ट्रम्प ਰਾਜ਼ੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਕਰੀ जट्टां दे बालां नूं ट्रम्प भी नहीं रोक सकता। गाइस, मैंने आपको कहा था कि हम कोई भी एक्टिविटी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में क्या क्या हुआ है। तो हमें रास्ते में ये लोग मिले हैं, यहाँ पे शूट कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि लाओ मैं आपका शूट करता हूँ। ठीक है। और ये लोग जो है ना, ये देखें गंदम की कटाई कैसे कर रहे हैं, गंदम की तबाही कर रहे हैं, कटाई नहीं कर रहे। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर है और शूट बड़ा मज़े का होने वाला है। मैं इनका शूट करूँगा और जो इनकी रील बनेगी वो मेरे पेज पे भी लगेगी, इनके पेज पे भी लगेगी, टिकटॉक आईडी पे भी, इंस्टा पे भी। तो आप वहाँ पे ज़रूर देखिएगा। ये वाली रील जो गंदम वाली रील है ना, वो मेरे इंस्टा और टिकटॉक पे भी लगेगी और इनके वाले पे भी लगेगी, ठीक है। ये जो बना रहे हैं ये मेरे मोबाइल पे लगेंगी
और ये जो मैं बनाऊँगा वो लगेगी इंस्टा पे। डन हो गया। बाकी जितना भी शूट होता है मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, गर्मी बहुत है। चलो नहीं मेरे पैर ना उन्होंने कहना पता नहीं कोई गिद्दड़ फिर गया राती की तबाही लाई उन्होंने करने की। गिद्दड़ आ गए तो उन्होंने मेरी गर्दन रात काट छड़ी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਲਮਾ ਵਾਨ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ अच्छा ਤੁਸੀਂ शॉट देना भला केड़ा शॉट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਾ और गंदम में मैं चल के आऊंगी तो मैं ओके 3 2 1 स्टार्ट। ठीक है।